एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अजय देवगन शाहरुख के बाद अब किससे ले रहे हैं डेट क्लैश का पंगा? समीरा रेड्डी की किससे हो रही है शादी? रणबीर और कैटरीना क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से बात? सोनाक्षी सिन्हा फंस गई हैं किस मुश्किल में? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे क्या परिणीति चोपड़ा शाहरुख के साथ कर रही हैं फिल्म। आज के बुलेटिन की शुरुआत अजय देवगन से। अजय देवगन ने ले लिया है अक्षय कुमार से पंगा। किस बात के लिए, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। एक बार फिर अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर एक सुपरस्टार के साथ डेट क्लैश कर रहे हैं अजय देवगन। लेकिन इस बार रिलीज डेट की लड़ाई शाहरुख खान के साथ नहीं बल्कि इनके साथ है। जी हां, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, अक्षय कुमार। अजय देवगन अपनी फिल्म को उसी डेट पर रिलीज कर रहे हैं जिस दिन अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं। दरअसल पहले दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म को 1 मई को रिलीज करने का डिसीजन लिया था, लेकिन बीच में इंडिया के 2020 क्रिकेट मैच के आ जाने से अब दोनों ने ही अपनी फिल्म 6 जून के लिए पोस्टपोन कर दी है। ट्रेड पंडित्स की माने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए 6 जून एक बड़ी रिलीज डेट है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और पूरी फैमिली फिल्म देखने के मूड में होती है। बड़ी खबर अब यही है कि ना तो अक्षय 6 जून की इस डेट को छोड़ना चाहते हैं और ना ही अजय देवगन। वैसे अजय देवगन शाहरुख के साथ भी ऐसा कर चुके हैं, जिस पर एक बड़ा बवाल मचा था। It's not really possible, you know. If you want to, also it's business. Where there are a lot of people concerned, there are a lot of corporates concerned who have to answer to their shareholders. It was pretty late in time to postpone anything where we are nearly exhausted with our promotional budgets and things like this. I think it's just very unfair to ask anyone to change the release of a film for X reason, however wonderful the reason is. And I think, take this moment to even say, yes, she would have felt the same. कि यार उनकी picture, you know what he would have said exactly if I know him well enough? कि यार भगवान करे उनकी picture भी बहुत चले यार, हमारी भी आ रही है यार, मजा आएगा यार. And so he'll feel it like that. I think we feel it like that. And a lot of films release on the same day. And a lot of films, and inshallah all films should do well. अजय देवगन की लड़ाई तब शाहरुख खान से थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट जीते भी थे, क्योंकि सन ऑफ सरदार को तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला था। लेकिन क्या इस बार भी अजय देवगन अपनी एक्शन जैक्सन से जीत पाएंगे या फिर बॉलीवुड के खिलाड़ी यहाँ अपना खेल खेल जाएंगे? ये जानने के लिए हम सबको करना होगा 6 जून का इंतजार, क्योंकि अब लड़ाई डेट क्लैश के साथ साथ दो सुपरस्टार्स के बीच ईगो क्लैश की भी हो गई है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रणबीर और कैटरीना आजकल नहीं कर रहे हैं बातचीत, आखिर क्यों? लेट्स फाइंड आउट। रणबीर और कैटरीना एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं बात। फिल्म के सेट पर दोनों का कॉन्वर्सेशन है बिल्कुल लिमिटेड। वेकेशन से पहले दोनों किया करते थे घंटों बातें। बॉलीवुड के बाजार में और मुंबई के टैब्लॉइड्स में ये खबर गर्म हो गई है कि रणबीर और कैटरीना अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फिल्म सिटी में दोनों का चक्का जासूस के लिए शूट चल रहा है, जहां दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं अवॉइड। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो रणबीर और कैटरीना फिल्म के पहले स्केड्यूल में एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम साफ नजर आ रही है, क्योंकि शूट खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन में चले जाते हैं। रणबीर को अब तक सिर्फ एक बार ही कैटरीना की वैनिटी वैन में जाते हुए देखा गया है, अदरवाइज दोनों अब एक दूसरे से सेट पर दूरियां बनाए हुए हैं। खबरें आई थी कि रणबीर और कैटरीना की न्यूयॉर्क में किसी बात को लेकर टिफ हो गई है, इसलिए इंडिया दोनों अलग अलग ही आए थे। और अब जिस तरह से दोनों सेट पर बात नहीं कर रहे, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल बिटवीन रणबीर एंड कैटरीना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा फंस गई हैं एक मुश्किल में। क्या है उनकी ये मुश्किल? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
सोनाक्षी की जिंदगी में एक बार फिर आई कंफ्यूजन। सोनाक्षी फिर से फंसी एक डिलेमा में। एक बार फिर सोनाक्षी को चूज करना पड़ेगा दो मूवीज के बीच। पिछले साल भी बुलेट राजा और आर राजकुमार की प्रमोशनल डेट्स क्लैश हो गई थी एंड द फॉर्मर सफर्ड ड्यू टू इट। और इस साल भी अजय की एक्शन जैक्सन और अक्षय की हॉलिडे होने वाली है क्लैश। और हैरानी की बात ये है कि दोनों फिल्मों में सोनाक्षी ही है। अब सोनाक्षी किस फिल्म को प्रमोट करेंगी और किसे नहीं, ये सवाल जूम ने सोनाक्षी से ही पूछा। पता नहीं, आई थिंक जब वहाँ उस मुकाम तक पहुँचेंगे तब पता चलेगा क्या करूँगी, कैसे करूँगी दोनों को मैनेज। सोनाक्षी ने तो इस बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन फिर भी सोनाक्षी आप कैसे मैनेज करेंगी दोनों फिल्मों का प्रमोशन? होपफुली दोनों फिल्मों का क्लैश अवर्ट हो जाए क्योंकि दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं। और हाँ, पिछले साल हुआ था राजकुमार और बुलेट राजा के दौरान भी, तो आई मैनेज प्रीटी वेल, आई वुड लाइक टू से सो माई सेल्फ, बट देखते हैं आगे जाके। वेल, लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो था, पर बॉक्स ऑफिस पर इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। राजकुमार स्टिल डिड वेल एट द बॉक्स ऑफिस आफ्टर इट वाज प्रमोटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर आपको याद है तो ये हम बता सकते हैं कि सोनाक्षी बुलेट राजा के प्रमोशंस को ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं दे पाई। बुलेट राजा बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। वेल, होपफुली इस बार थिंग्स वर्क आउट फॉर यू सोनाक्षी। फॉर रुद्रानी चंद्रराज, जूम, मुंबई। क्या परिणीति चोपड़ा शाहरुख खान के साथ कर रही हैं फिल्म? Yes or no? Let's find out in our next story. मीडिया में काफी वक्त से रूमर चल रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये बात भला परिणीति चोपड़ा से बेहतर कौन बता सकता है? So Zoom directly asked her, is she doing a film with SRK? नहीं, आप शायद फैन की बात कर रही हैं, जो मनीष की पिक्चर है। नहीं, मैं फैन में नहीं हूँ, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं। लेकिन आई थिंक आपको मनीष या शाहरुख से ही पूछना चाहिए। नो, आई एम नॉट इन फैन, बट अदरवाइज हाँ, इट इज़ मतलब अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं अपनी बहुत अच्छी पिक्चरें, और मैंने वो काफ़ी पिक्चरें साइन भी कर ली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही नहीं, परिणीति ने ये भी साफ कर दिया है कि भले ही कोई इन्हें अपना कंपटीशन माने, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती है। ये बात परिणीति ने आलिया भट्ट की बात पर कही। दरअसल आलिया ने करण जौहर के शो में अपना कंपटीशन परिणीति को बताया था। नथिंग, आलिया और मैं दोस्त हैं और वो मुझे खुद फोन करके ही बातें बोलती है। तो जब उसने शो पे बोला तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि उसने मेरी तारीफ करी, लेकिन मैंने उसको फ़ोन करके ये भी बोला कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आलिया बहुत बड़ी स्टार बनेगी। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं भी आलिया की फ़ैन होती एज एन ऑडियंस ऑल्सो, लेकिन एज एन एक्ट्रेस आई नो दैट यू नो शी इज़ वेरी क्राफ्टी एंड वो बहुत गुड लुकिंग, शी इज़ गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, तो she has no reason to be insecure. She's going to be a very big star. परिणीति से ये सारी बातें हुई जब वो पहुंची थी एक डांस रियलिटी शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, जहां परिणीति ने अपने को स्टार सिद्धार्थ को काफी देर इंतजार करवाया। हाँ, जैसा कि आपने देखा, नहीं, वो कुछ हम लोग किसी और इवेंट से आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ अ कॉस्ट्यूम, नॉट बिकॉज ऑफ यार हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है रेडी होने में। हम लोग मतलब मैं जीन्स में आई थी, तो अब इसमें घुसने ये सब करना पड़ता है लड़कियों में। देखो, लड़कियों को हंसाना भी पड़ता है, फंसाना भी पड़ता है, फिर वेट ही करना पड़ता है। ये दोनों एक्टर्स ने अपनी फिल्म हंसी तो फंसी के एक सॉन्ग में शम्मी कपूर को याद किया है। हाँ जी, एक गाना है हमारी पिक्चर में, शेक इट लाइक शम्मी। एग्जैक्टली उनके लिए ट्रिब्यूट नहीं है, एक लिरिकल यूज़ किया है हमने कि किस तरह शम्मी कपूर जी लड़कियों को चार्म करते थे अपने एक शेक मूव से। तो वैसी ही सिचुएशन है गाने में, इस पिक्चर में, जैसे कि मैं एक लड़की को इम्प्रेस करता हूँ, ट्राइंग टू शेक इट लाइक शम्मी। आई मीन हम चाहते थे कि सिर्फ थोड़ा सा शम्मी जी की तरह डांस करे एंड अपना डांसिंग टैलेंट दिखाए। तो हमारी पिक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है शेक इट लाइक शम्मी, जो थोड़ा रेट्रो रॉक एंड रोल काइंड ऑफ गाना है। और मेरा लड़का इतना, जो लड़का आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट सो कूल, तो समझता है कि वो कूल डांस कर रहा है, पर इतना नहीं है, तो एग्जैक्टली ट्रिब्यूट नहीं है। तो इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग बॉय डांसिंग नंबर। परिणीति इस इवेंट के दौरान जितनी अपनी प्रमोशन को लेकर एक्साइटेड नजर आई, उससे ज्यादा वो अपने इस ड्रेस को लेकर काफी अनकंफर्टेबल थी। पूरे शूट के दौरान मैडम अपने ड्रेस को संभालती रही। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एक्टर अर्जुन रामपाल आजकल लगे हुए हैं एक बड़े सोशल कॉज में। वेल, क्या है ये कॉज जिससे अर्जुन एसोसिएटेड है? वॉच इन दिस रिपोर्ट। Actor Arjun Rampal has made an effort to save the life of an elephant named Sundar. The actor, who has immense love for animals, has joined hands with PETA in the cause of saving the animal from being tortured, and that he should be sent to the sanctuary as soon as possible, and he is currently located in a temple in Kolhapur.
अर्जुन रामपाल इस मौके पर महाराष्ट्र फॉरेस्ट मिनिस्टर डॉक्टर पतंग राव कदम से मिले और इस मामले की सारी जानकारी देते हुए गुहार की कि सुंदर को जल्द से जल्द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भेज दिया जाए। Take him to a sanctuary where he will be rehabilitated, in a sanctuary where they do not use sticks, they do not beat the elephant, and will do it in a very, very nice, calm manner. Okay, इसकी report, if Vinay is the owner of the elephant, उसकी report Vinay Kore को भी दी जाएगी. Okay, but this is the wrong way to treat an animal. That is what I am against. That is, I think, what all of us are against. क्योंकि animals also have their rights. And I think with the blessings of Dr. Kadam today, and hopefully tomorrow the hearing in the High Court, we will be successful and hopefully get Sundar free. खबरों की माने तो पीटा के अंडर कवर इन्वेस्टिगेटिव वीडियो के मुताबिक a handler is badly beating up the 14-year-old elephant. PETA has filed a petition in the High Court of Bombay, and celebrities such as Amitabh Bachchan, Madhuri Dixit, Raveena Tandon, Sunny Leone, Ayushmann Khurrana took to their social networking sites page to share PETA's video of Sundar and urged their fans to support the campaign to free him by taking a part in PETA's action alert. और क्या कुछ कहानी है इससे जुड़ी जूम को बताया अर्जुन ने। ये हम एक दरख्वास्त करने आए हैं मिनिस्टर साहब से कि सुंदर जो एक एलिफेंट है जिन्हें ऑलमोस्ट एक कैद करके रखा गया है एक मंदिर में कोल्हापुर में, और उसे बिल्कुल जो ट्रीटमेंट है उसकी वो बिल्कुल बुरी है। उसे मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और पीटा के लोगों ने जाके एक स्टिंग ऑपरेशन किया था वहाँ पर, जहाँ पर ये वीडियो भी सब जगह उन्होंने दिखाई थी। एंड दिस इज बिकम ऑफ एन इंटरनेशनल इशू कि सब बोल रहे हैं कि हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और उसी मंदिर में जाके एक एलिफेंट के साथ इस तरीके का जो सलूक हो रहा है वो हो रहा है। अर्जुन रामपाल ने यह भी कहा कि वो इस मंदिर में एलिफेंट का लाइफ साइज फिगर डोनेट करेंगे so that the form of deity that people worship that should also remain, but he will do it once Sundar is set free. ये जो एलिफेंट है इसका लाइफ साइज की मूर्ति बनेगी और मैं खुद मंदिर में डोनेट कर दूंगा, क्योंकि मूर्ति आप रख सकते हैं मंदिर में, मगर एक जिंदा एलिफेंट को रखना थोड़ी बुरी बात है। So previously Arjun was in the news for the wrong reasons as he was the center of discussion of Hrithik Roshan and Suzanne Roshan split. लेकिन इस नेक काम की बदौलत अर्जुन को पॉजिटिव लाइमलाइट मिलना लाजमी है और अब देखना ये होगा कि क्या वो अपने इस रेस्क्यू मिशन में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। सलमान खान के साथ बैठकर अब आप ले सकते हैं क्रिकेट का मजा। कब, कहां और कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म जय हो में भले ही ये कह रहे हों कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो सलमान से दुबई के कुछ आम आदमी जरूर उदास है, क्योंकि सलमान को करीब से देख पाना शायद उनके बस की बात नहीं होगी। सलमान खान अपने भाई सोहेल की क्रिकेट टीम के लिए बतौर सपोर्टर और चीयर लीडर बन के जाने वाले हैं दुबई, जहाँ खेला जाएगा फिल्म स्टार्स के बीच क्रिकेट मैच। सलमान इसमें गेंद या बल्ले से तो नहीं, मगर अपनी प्रेजेंस से जरूर हंगामा मचाने वाले हैं। सुनने में आया है कि सलमान खान का नाम इस टूर्नामेंट से जुड़ते ही इसके टिकट रेट्स को बढ़ा दिया गया है, और अगर सलमान खान को करीब से देखना है तो दुबई वालों को देने पड़ेंगे 3000 दिरहम, मतलब 50,000 रुपए। यानी फर्स्ट क्लास जगह से अगर सलमान को देखना है तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सलमान दुबई में पहले अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए जाने वाले हैं और उसके बाद वो वापस आएंगे अपनी क्रिकेट टीम के लिए। सलमान का डबल बोनांजा फैंस के लिए एक्साइटिंग तो है, लेकिन महज उनकी झलक पाने के लिए 50,000 खर्च करना शायद इस आम आदमी को उतना पसंद न आए। फॉर कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे बॉलीवुड की इनसाइड चटपटी स्पाइसी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। समीरा रेड्डी की हो रही है शादी, कब, कहां और कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Actress Sameera Reddy will now be called as Sameera Burde. Yes, you heard it right. 21st January is Sameera's wedding day. And entrepreneur Akshay Burde हैं Sameera Reddy के होने वाले जीवन साथी।
Akshay owns a custom motorcycle business and both of them are dating for over 2.5 years now. दोनों lovebirds ने दिसंबर में ही rings exchange कर ली थी और शादी की प्लानिंग अप्रैल की थी, लेकिन they plan to start the new year by being together forever. सूत्रों के मुताबिक समीरा की वेडिंग बैंड्रा में होने वाली है और ये एक प्राइवेट अफेयर होने वाला है, because Akshay does not want any media attention and he wants to keep this marriage a simple affair. और guest list में भी family members और बहुत ही close ones are invited. A friend of Sameera revealed Sameera is over the moon. Though Akshay stays virtually next door, surprisingly, they didn't even know that they stayed so close. Bikes forged the connection. The actress was riding a bike by Verdenji for some time when she met the man behind the Mean Machine. Musafir, De Danadan, रेस जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना नाम बनाने वाली समीरा रेड्डी की जिंदगी की ये नई इनिंग्स है. And we wish that this new beginning in her life gets her all the happiness, harmony, and success that she wishes for. For Rudrani Chaturaj and Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. कल रात मुंबई में हुआ एक अवार्ड फंक्शन और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस अवार्ड फंक्शन के कुछ ग्लिम्सेस, जिसमें म्यूजिक वर्ल्ड के कई सेलिब्रिटीज भी आए थे. फिर सची एक शाम सितारों के नाम, पर इस बार सितारे बॉलीवुड के एक्टर्स नहीं बल्कि सिंगर्स बने थे. कल एक पॉपुलर अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बने कई बॉलीवुड सिंगर्स. चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट से और आपको बताते हैं कौन कौन यहाँ था मौजूद. To start with, we captured Kavita Krishnamurti with her whole family over here. Also spotted were hardcore Udit Narayan with his wife, Shankar with his son, Rekha Bhardwaj, Mika Singh, Usha Uttap with her family, Mukesh Bhatt with his wife, Aditya Narayan with Shreya Ghoshal, Divya Kumar and her Yariya team, Sophie Chaudhary, Ehsan and Loy, Shan, Mamta Sharma, Asha Bhosle, Pritam and Honey Singh. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से यहाँ सोनाक्षी सिन्हा विद हर मॉम कैप्चर की गई. सोनाक्षी was seen wearing a beautiful royal blue long gown and it somewhere feels that सोनाक्षी ने थोड़ा weight loss जरूर कर लिया है. वहीं अदिति राव हैदरी भी दिखी wearing a dark blue long gown and she was looking stunning in her outfit. Apart from these two ladies, Sunny Leone was also spotted over here with her husband, whereas we also captured a glimpse of Poonam Dhillon while she was capturing a picture of Asha Bhosle. यहाँ अदिति राव हैदरी से चलते चलते पूछ ही लिया कि उनके नेक्स्ट वेंचर्स क्या क्या है. अभी मैं एक फिल्म शूट कर रही हूँ और एक और शुरू कर रही हूँ वेरी सून. पर जब उनकी अनाउंसमेंट आपने तो मतलब ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स हो गए हैं उनकी. एक है द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा और एक है गुड्डू रन. एक ऑलरेडी शुरू हो गई है और एक अभी मार्च में शुरू. वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने अपने परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताया. मेरा फिनाले परफॉर्मेंस है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स न्यू कोरियोग्राफर आई एम वर्किंग विद अ न्यू एक्ट ऑल टुगेदर, न्यू सॉन्ग्स आई एम डांसिंग टू, तो बहुत मजेदार होगा. मौका था सिंगर्स के अवार्ड्स का, तो उसके रिलेटेड ही सोनाक्षी से पूछ लिया कि क्या वो कभी सिंगिंग में हाथ आजमाना चाहेंगे. मुझे गाना इतना पसंद है बट मेरी आवाज़ इतनी खराब है जब मैं गाती हूँ, तो आई डोंट थिंक एनीबडी वांट टू हियर मी सिंग, बट आई एंजॉय इट. फॉर नाउ आई एम हैप्पी बीइंग अ बाथरूम सिंगर. चलिए हम आपको बाथरूम सिंगर फिलहाल के लिए रहने देते हैं, बट आपकी फिल्मों से रिलेटेड हमें ये बताइए कि आपकी अपकमिंग फिल्म्स विद अजय एंड अक्षय आर गोना क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस वेरी सून. हाउ विल यू मैनेज दीज फिल्म्स एज यू आर द लीड एक्ट्रेस फॉर बोथ? पता नहीं, आई थिंक जब वहाँ उस मुकाम तक पहुँचेंगे तब पता चलेगा क्या करूँगी, कैसे करूँगी दोनों को मैनेज. बट होपफुली दोनों फिल्मों का क्लैश अवर्ट हो जाए क्योंकि दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं. और हाँ, पिछले साल हुआ था राजकुमार और बुलेट राजा के दौरान भी, तो आई मैनेज प्रीटी वेल. आई वुड लाइक टू से सो माई सेल्फ, बट देखते हैं आगे जाके. वेल इवन वी होप कि जैसा आप चाहती हैं कि आपकी फिल्म्स क्लैश ना हो, तो ये विश आपकी पूरी हो जाए. फिलहाल तो हम आपको इस अवार्ड सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं. तो इस तरह से सितारों से भरी ये खुश मिजाज शाम एक खूबसूरत मोड़ पर आके खत्म हुई. और रोशनी दुबे, जूम, मुंबई. बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती हैं. इसीलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में. दीपिका पादुकोण के फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो रणवीर सिंह के साथ सीरियस रिलेशनशिप में ही रहे. वेल मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि दीपिका के फ्रेंड्स ने उनसे कहा है कि रणवीर सिंह उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है और इसीलिए वो उनके साथ इस वक्त सीरियस रिलेशनशिप में ही रहे. वेल अब ये दीपिका पर है कि वो अपनी फ्रेंड्स का सजेशन लेती है या फिर नहीं, क्योंकि उनके लिए रणवीर सिंह इज जस्ट अ फ्रेंड. सोनल चौहान नहीं चाहती हैं नील नितिन मुकेश के साथ स्टेज शेयर करना. वेल एक किड्स फैशन शो के लिए नील नितिन मुकेश के साथ सोनल चौहान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन सोनल चौहान ने रिपोर्टेडली इवेंट में आने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें नील नितिन मुकेश थे. वी वंडर कि एक वक्त लव बर्ड्स रहे इन दोनों को ऐसा क्या हो गया कि अब वो स्टेज भी शेयर नहीं करना चाहते.
संजय दत्त इज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही इज स्टिल मेंटली नॉट स्टेबल, ये कहना है बंटी वालिया का। वेल, एक पेपर को दिए इंटरव्यू में बंटी ने कहा है कि संजय दत्त को 30 डेज का पैरोल एक्सटेंशन तो मिल गया है, लेकिन फिर भी उनकी मेंटल हेल्थ अभी भी सही नहीं है, as he is facing a lot of problems in life. We can just wish कि संजू बाबा की सब प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व हो जाए। We should relaunch दीपिका, ये कहना है सलमान खान का। वेल, सलमान से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि दीपिका की ख्वाहिश है कि वो उनके साथ काम करे, तो इस पर सलमान ने कहा है कि we should relaunch दीपिका for this. We wonder यहाँ सलमान का इशारा किस तरफ था, क्योंकि दीपिका का लॉन्च शाहरुख खान के साथ हुआ था। अब आपको सुनाई देगी माधुरी की दिलकश आवाज। वेल, फिल्म गुलाब गैंग में माधुरी ने अपनी आवाज में एक गाना गाया है। इतना ही नहीं, ये सॉन्ग माधुरी ने अकेले नहीं गाया, बल्कि उनकी मम्मी ने भी साथ में गाया है। वेल, ऑडियंस ने अब तक स्क्रीन पर माधुरी की एक्टिंग और डांस का जलवा देखा है, और अब गुलाब गैंग में वो सिंगिंग का भी जलवा देखेंगे। खबरों की माने तो एक्टर शाहरुख खान को अपनी अपकमिंग फिल्म में डॉन का यूनिक लुक देने के लिए डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है, जो शाहरुख के डिफरेंट लुक्स पर काम करेंगे। शाहरुख इस फिल्म पर 2014 के मिड में काम शुरू करेंगे। सुनने में आया है कि एक्टर विवेक ओबेरॉय को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म में लीड रोल करने के लिए अप्रोच किया गया है। इस फिल्म को डायरेक्टर सुधीर मिश्रा डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या सलमान और शाहरुख में फ्रेंडशिप हो गई है, या है ये सिर्फ एक दिखावा? Let's ask the audience in चैटराटी। आज चैटराटी के सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि वाकई में सलमान और शाहरुख का गले लगाना दोस्ती का सिंबल है या फिर दिखावा? क्योंकि अभी रिसेंट अवार्ड फंक्शन में सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे को गले लगाया। इससे पहले भी लास्ट ईयर में इफ्तार पार्टी में शाहरुख और सलमान ने एक दूसरे को गले लगाया था। तो चलिए पूछते हैं जनता से उनकी राय। मेरा सवाल आपसे है कि सलमान और शाहरुख इससे पहले भी एक दूसरे को हक कर चुके हैं। तो बहुत सारी खबरें आई थी कि इनकी जो इतने सालों की दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल गई है, लेकिन फिर से खबर आई कि नहीं ये तो बस ऐसे ही कर दिया था हमने। अब फिर से रिसेंट अवार्ड फंक्शन में फिर एक दूसरे को दोनों ने हक किया। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सही में उनकी दोस्ती है कि ये बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि आप इतने सालों से एक ही इंडस्ट्री में आप है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक फंक्शन में एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छा है कि आप मिल के हक कर ले। सो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल व्हेन यू मीटिंग समवन यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, सो इट्स गुड टू जस्ट हग इट आउट। दैट्स ऑल आई कैन से। क्या इस मुद्दे को लेकर आप कोई नया सवाल पूछोगे? मेरे पास 2 पिक्चर है जिसमें शाहरुख ने बहुत पहले ईद के समय गले लगाई थे, और अभी रिसेंट अवार्ड फंक्शन हुए तब भी उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तो आपको क्या लगता है ये दोनों में सही में दोस्ती बनी है, दोस्ती है, या जस्ट एक दिखावा, एक लोगों को बस फूल बना रहे हैं? Yeah, I think it's a media gimmick. Shahrukh and Salman can never come together. I think they are such big superstars. They have their own egos. जैसा मैं बार-बार कहता हूँ, I think जैसे सलमान भी बार-बार कहते हैं, हमें कोई ऐसी पर्सनल एंग्स नहीं है। Chennai Express has done very good. Now Jayo has to prove. And Dhoom has been doing very well. So both the threes are just playing their cards safely to be in the good books of people. सच्चाई यही है कि किसी की फिल्म अच्छी चले तो हम यही सोचते हैं कि हम इससे अच्छी वाली बनाएंगे। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे। शाहरुख और सलमान ने पहले भी मिलकर एक दूसरे को गले लगाया था, ये मेरे पास पिक्चर है, और अब भी रिसेंट अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया। आपको क्या लगता है कि ये दोनों में सही में दोस्ती है कि दिखावा कर रहे हैं जैसे फॉर्मेलिटी? ये दिखावा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, कभी दुश्मनी, कभी रियलिटी शो के लिए लोग ऐसा करते हैं, अपनी एक रिज्यूमे बनाने के लिए कि हमारा पावर अलग अलग है दिखाने के लिए। नहीं तो ये तो दुनिया में एक ही है, सब अंदर साइड से एक है, बस दिखाने के लिए पब्लिक को अलग अलग दिखाते हैं बस। I've never dignified it by talking about it in public. I like to keep it like this. आपको सही में लगता है कि इफ्तार पार्टी के बाद जब वो गले लगे उसके बाद इनमें दोस्ती हो गई है और ये कंटिन्यू दोस्त हैं, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं और अपने फैंस से झूठ बोल रहे हैं? I think after iftar party, I think they must have thought to just forget what has happened in the past, and probably they are friends now again. At least they have started taking the step. You're passing somebody, it's a good thing to shake hands, to hug. It's not a matter of controversy or an issue. आप लोग को क्या लगता है इनकी दोस्ती एक दिखावा है कि सही में ये दोनों दोस्त हैं? मुझे लगता है कि उन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी है। उन लोग दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उन लोग आगे भी पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग दोनों में दुश्मनी नहीं, हम लोग दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती नहीं। बोरिंग हो जाता है यार। अभी रिसेंट अवार्ड फंक्शन हुआ है, वहाँ फिर से सलमान एंड शाहरुख ने एक दूसरे को गले लगाया। क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि इनकी सही में इनकी दोस्ती है या फिर कुछ और? हाँ, मुझे लगता है
मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, मैं दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो मैं चाहूँगी कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के रहें, दोनों साथ में कोई मूवी भी करें, क्योंकि दोनों को साथ में स्क्रीन में देखना विल बी अ प्लेजर। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा और कोई ऐसी फिल्म बनाएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर हो सकेगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि बॉलीवुड की स्पाइसी जूसी इनसाइड खबरें अभी भी बाकी हैं। एक्टर धर्मेंद्र की एक ओल्ड फोटोग्राफ इस वक्त बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। आखिर क्या है इस फोटोग्राफ में, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मैं तो अभी चुम्मी लेना सीखा भी नहीं। जब धर्मेंद्र ने ये बात कही थी तो उस वक्त से अब तक लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं धर्मेंद्र का एक ऐसा केस जिसने सोशल नेटवर्किंग पर खलबली मचा दी है। धर्मबाजी का ये केस किसी हीरोइन को नहीं बल्कि एक मेल सेलिब्रिटी को किया गया है। ये तस्वीर कुछ महीनों पुरानी है, लेकिन अब अचानक इसके चर्चे हो रहे हैं। वो मेल सेलिब्रिटी है मशहूर लॉयर एंड पॉलिटिशियन राम जेठमलानी, और ये है वो तस्वीर। अब इस तस्वीर को देखने वाले लोग चौंक जरूर रहे होंगे। दरअसल ये फोटो राम जेठमलानी की बर्थडे पार्टी की है और अचानक सुर्खियों में आ गई है। धर्मेंद्र का ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट देखकर अगर आपके होश उड़ गए हो तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपने करीबियों से बेहद प्यार करते हैं और धर्मबाजी का प्यार जताने का तरीका भी अनोखा है। कभी छप्पियां पाते हैं तो कभी किसेस देते हैं, बट एवरीथिंग इज ड्यू टू हिज प्योर अफेक्शन। दिल खोल के प्यार, दुलार और दुआएं देना धर्मेंद्र की पुरानी आदत है। और वैसे इस तस्वीर को देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि धर्मेंद्र की ये बात सच है कि उन्हें चुन्नी लेना अब तक नहीं आता। मैं तो अभी चुम्मी लेना सीखा भी नहीं। और कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अभय देओल की म्यूजिक कंपनी से फाइट अब खत्म हो गई है। क्या थी ये फाइट और अब अभय को मिला क्या सोल्यूशन? वॉच इन दिस रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से म्यूजिक कंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। हम बात कर रहे हैं अभय देओल की आने वाली फिल्म 1/2 की म्यूजिक प्रमोशन से जुड़ी इस खबर का। अभय देओल has now decided that he will now go out with all guns blazing to promote the music of his film on his own. Zoom को दिए एक recent इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। एक ही खुशखबरी ये है कि टी सीरीज ने कम से कम म्यूजिक राइट्स हमें दे दिए हैं वापस, और अब हम एक दूसरी कंपनी को ढूंढ सकते हैं, तो अब मैं कुछ तो कर सकता हूँ इसको लेकर। उस वक्त क्या हुआ था कि ना तो वो कुछ कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको सिग्नेचर्स नहीं दिए थे, और ना मैं भी कुछ कर सकता था क्योंकि राइट्स उनके पास थे। अभी कम से कम राइट्स वापस आ गए, सो आई थैंक टी सीरीज। Even the bad things lead to a lot of publicity and promotion in Bollywood. तो क्या अभय देओल ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया? So that the film which is not much talked about gets the light of the day और audiences के बीच ये अपनी एक पहचान बनाए। मैं कंट्रोवर्शियल हूँ नहीं, आप मुझे जानते हैं कि ऐसी पब्लिसिटी में it's just not me, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, बट मुझे कोई चॉइस नहीं रहा था उस वक्त। 14 जनवरी था, मेरी फिल्म 31 जनवरी को रिलीज़ हो रही है और मेरा म्यूज़िक अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में। आज भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, हमारे पास कुछ 10-12 दिन हैं। इससे पहले एक अवार्ड्स नाइट सेरेमनी के रेड कार्पेट पर अभय ने मीडिया के सामने अपनी फिल्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में प्रोटेस्ट किया था एंड वाज स्पॉटेड विद अ ब्लैक आई एज अ सिंबल ऑफ हिज प्रोटेस्ट। तो उनके इस डिसीजन के बारे में उन्हें क्या कहना था? टफ डिसीजन नहीं था क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ रहा था ही नहीं। मैं ऑलरेडी हार चुका था। लाइक आई सेड के 14 जनवरी था ऑलरेडी और 31 को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है और मेरा म्यूजिक है नहीं मार्केट में, तो और क्या था मेरे पास? इससे और नीचे मैं कहाँ जा सकता हूँ और मैं क्या लूज कर सकता हूँ? सो आई हैड नथिंग टू लूज, सो आई थॉट ठीक है, इफ आई हैव नथिंग टू लूज आई ओनली हैव समथिंग टू गेन, तो मैंने इसलिए लेके आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप एक बंदे को इतना पुश कर दोगे, एक कोने में डाल दोगे, तो फिर वो करेगा जो उसको करना है। अभय देओल ने जूम से खास बातचीत में ये गुहार की बॉलीवुड की तमाम म्यूजिक कंपनीज, प्रोडक्शन हाउसेज एंड प्रोड्यूसर्स से रॉयल्टी एंड कॉपीराइट्स का इशू जो अब जरूरत से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है, इसका सोल्यूशन अब ढूंढना जरूरी बनता जा रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा छोटे प्रोड्यूसर्स को हो सकता है जो बड़ी शिद्दत से एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स, फिल्म कंपनीज, लेबल्स और म्यूजिशियंस एक टेबल पर बैठकर इसका एक हल ढूंढे, क्योंकि ऐसे नहीं चलता जाएगा कुछ भी। कहीं ना कहीं किसी और की फिल्म में भी ये इशू आ जाएगा और फिर उस फिल्म को अफेक्ट करेगा। मैं लकी हूँ कि कम से कम मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक आवाज़ उठा सका, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर हैं जो छोटे हैं
जो नहीं कर पाएंगे जो मैंने किया। So this controversy now seems to end and brings in good news for Abhay Deol and the entire team of 1/2. फिल्म की रिलीज डेट 31 जनवरी है और देखना ये है कि अब बचे हुए दिनों में अभय देओल की प्रमोशनल पॉलिसी कैसे और क्या होने वाली है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। अरशद वारसी ने सलमान खान को दी है कुछ टिप्स, जिसके बारे में अरशद खुद बता रहे हैं Zoom को, जरा आप भी देखिए। सलमान खान ने अरशद वारसी से मांगी थी एक सलाह मांगी थी कि आखिर वो शो बिग बॉस कैसे छोड़े। सलमान खान को दी हुई वो सलाह अरशद ने वहाँ तो नहीं बताई, मगर Zoom को एक्सक्लूसिवली जरूर बता दिया। सलमान ने आपसे कहा कि मैं शो छोड़ना चाहता हूँ और आपने बोला कि मैंने तो कब का छोड़ दिया है। अच्छा, छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ टिप्स दे दो। राइट, यही कुछ कन्वर्सेशन थी। तो कुछ टिप्स एग्जैक्टली, तो कुछ टिप्स दिया है आपने? शूटिंग के लिए इंडिया के बाहर चले जाओ कि वापस आने का कुछ चांस नहीं। अरशद का कहना है कि सलमान अगर अब्रॉड चले जाएं तो उनकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। जरा फिर से सुनिए क्या मांगी थी सलमान ने सलाह और अरशद ने उसका क्या दिया था जवाब। सलमान ने आपसे कहा कि मैं शो छोड़ना चाहता हूँ और आपने बोला कि मैंने तो कब का छोड़ दिया है। अच्छा, छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ टिप्स दे दो। राइट, यही कुछ कन्वर्सेशन थी। तो कुछ टिप्स एग्जैक्टली, तो कुछ टिप्स दिया है आपने? शूटिंग के लिए इंडिया के बाहर चले जाओ कि वापस आने का कुछ चांस ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। सेकेंड सीजन में मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था, तो हर हफ्ते यहाँ पे आना तो नामुमकिन था, तो इसीलिए फिर मैं नहीं कर पाया। मैंने वही सलमान को कहा कि तुम भी चले जाओ, शूटिंग कहीं और कर लो, तो वहाँ से आने का चांस ही नहीं होगा। दरअसल बिग बॉस के सेट से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि सलमान खान इस बार चैनल और पार्टिसिपेंट से बहुत खुश नहीं है और इसलिए उन्होंने शो पर ये भी ऐलान कर दिया था कि ये उनका लास्ट सीजन होगा। ऐसे में अरशद वारसी, जिन्होंने इस शो का एक सीजन होस्ट किया था, पहुँचे अपनी फिल्म को प्रमोट करने और वहाँ सलमान ने उनसे कुछ इस तरह का सजेशन मांगा। सलमान ने आपसे कहा कि मैं शो छोड़ना चाहता हूँ और आपने बोला कि मैंने तो कब का छोड़ दिया है। अच्छा, छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ टिप्स दे दो। राइट, यही कुछ कन्वर्सेशन थी। तो कुछ टिप्स एग्जैक्टली, तो कुछ टिप्स दिया है आपने? तुम भी चले जाओ, शूटिंग कहीं और कर लो, तो वहाँ से आने का चांस ही नहीं होगा। वेल अरशद, सलमान को आपने जो ऑप्शन बताया है प्रैक्टिकली उनके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी ऑडियंस को हम बता दें कि बिग बॉस के नेक्स्ट शो को होस्ट करने के लिए चैनल ने अब एक नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें रणबीर कपूर का नाम सबसे आगे आ रहा है। वेल, रणबीर ने अब तक अवार्ड शोज तो काफी होस्ट किए हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी रियलिटी शो नहीं। अगर रणबीर हाँ कर देते हैं तो ये उनका टीवी में डेब्यू होगा। और हाँ, सलमान, अब रणबीर को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपकी इस मुश्किल को कर देंगे आसान। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी PB एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं और आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कंप्लीट शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी PB एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, कहीं निकल न जाए PB एक्सप्रेस। रणबीर और कटरीना एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं बातचीत। आजकल उनकी फिल्म जग्गा जासूस की मुंबई में चल रही है शूटिंग, जहां वो एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रोफेशनल बातें ही कर रही हैं। शूट खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं। हालांकि पहले दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते थे। वी वंडर कि क्या वाकई दोनों की न्यूयॉर्क में टिफ हुई है, क्योंकि ये दोनों न्यूयॉर्क से इंडिया भी अलग अलग वापस आए थे। परिणीति चोपड़ा ने Zoom के बूम पर दिया है क्लैरिफिकेशन कि वो नहीं कर रही हैं शाहरुख खान के साथ कोई भी फिल्म। वेल, मीडिया में काफी वक्त से ये रूमर था कि परिणीति ने शाहरुख खान के साथ एक बड़ी फिल्म साइन कर ली है, लेकिन परिणीति का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जिस इवेंट में परिणीति ने ये बात हमें बताई, वहाँ वो अपनी ड्रेस में नजर आ रही थी काफी अनकंफर्टेबल। अरबाज खान अब नहीं करेंगे कॉमेडी शो जज। खबर आई है कि कॉमेडी शो के मेकर्स काफी नाराज हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सोहेल और सलमान उनके शो में आकर फिल्म को प्रमोट करें, लेकिन दोनों उनके शो को छोड़कर राइवल शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में चले गए। इसलिए अब मेकर्स ने रिपोर्टेडली डिसाइड किया है कि वो अरबाज खान की जगह शेखर सुमन को जज बनाएंगे। दो फिल्मों के बीच में एक बार फिर से फंस गई हैं सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी की अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ फिल्म एक ही डेट पर रिलीज हो रही है। ऐसा पहले आर राजकुमार और बुलेट राजा के साथ भी हुआ था। दोनों की प्रमोशन डेट्स क्लैश कर रही थी और सोनाक्षी को काफी दिक्कत भी हुई थी। अब देखते हैं कि इस बार सोनाक्षी इन डेट क्लैशेस को कैसे मैनेज कर पाती है।
कल मुंबई में रखा गया था एक म्यूजिक अवार्ड फंक्शन, जहां म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े सिंगर्स और म्यूजिशियंस पहुंचे थे। इस अवार्ड फंक्शन में हमें सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, पूनम ढिल्लों जैसे कई सेलिब्रिटीज भी नजर आए। अभय देओल और उनकी म्यूजिक कंपनी के बीच का इशू फाइनली सॉल्व हो गया है। Well, music company has finally relinquished all the music rights and now Abhay Deol is finding new music company to sell and launch their music. बता दें कि अभय देओल और म्यूजिक कंपनी के बीच में वॉर काफी वक्त से चल रहा था, क्योंकि अभय देओल का मानना था कि म्यूजिक कंपनी उनकी फिल्म के साथ जस्टिस नहीं कर रही है। समीरा रेड्डी की फाइनली हो रही है शादी। वेल, सोर्सेज से पता चला है कि समीरा की शादी का फंक्शन काफी ज्यादा पर्सनल रखा गया है। समीरा इज गेटिंग मैरिड टू अक्षय वर्दा। वी कैन जस्ट विश हर अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब आपको सुनाई देगी माधुरी की दिलकश आवाज। वेल, फिल्म गुलाब गैंग में माधुरी ने अपनी आवाज में एक गाना गाया है। इतना ही नहीं, ये सॉन्ग माधुरी ने अकेले नहीं गाया, बल्कि उनकी मम्मी ने भी साथ में गाया है। वेल, ऑडियंस ने अब तक सिल्वर स्क्रीन पर माधुरी की एक्टिंग और डांस का जलवा देखा है, और अब गुलाब गैंग में वो सिंगिंग का जलवा भी देखेंगे। संजय दत्त इज वेरी डिस्टर्ब्ड। ही इज स्टिल मेंटली नॉट स्टेबल, ये कहना है बंटी वालिया का। वेल, एक पेपर को दिए इंटरव्यू में बंटी ने कहा है कि संजय दत्त को 30 दिन का पैरोल एक्सटेंशन तो मिल गया है, लेकिन फिर भी उनकी मेंटल हेल्थ अभी भी सही नहीं है, एज ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। वी कैन जस्ट विश कि संजू बाबा की सब प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व हो जाए। अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच अब चल रही है डेट क्लैश। 2020 क्रिकेट मैच के चलते दोनों ने अब अपनी रिलीज डेट जून 6 फाइनल कर दी है, लेकिन दोनों ही सेम डेट को फिल्म रिलीज करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस क्लैश में अजय देवगन की फिल्म बाजी मारती है या फिर अक्षय कुमार की। वेल, आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की नाइट लाइफ, तो देखना ना भूलिए हमारा शो बीट नाइट आज रात 10 बजे। वेल, विद दिस इट्स अ रैप। विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.